फिर मैंने लगभग 1 साल तक दिल्ली में तैयारी की यूपीएससी की और कोरोना के साथ वापस घर आ गई। फिर यहीं से वापस उसके लिए तैयारी की घर से ही, और ये मेरा 5वां प्रयास था यूपीएससी में। करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके दिशा में 3 चीजें फॉलो करें: डेडिकेशन, हार्ड वर्क और परसिवरेंस। मार्ग में कठिनाइयां तो हर किसी की आती हैं और असफलताएं भी, तो उन कठिनाइयों और उन असफलताओं को झेलने के लिए खुद को तैयार रखें। कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, कभी भी हार ना माने। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनसे लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए हमेशा तत्पर रहें। लास्ट में मैं शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माई रिगार्ड्स टू दीज चिल्ड्रेन। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ उस जगह से आके। मैं भी आप लोगों के जैसे ही शांति निवासी स्कूल में पढ़ती थी पहले, वैसे ही खड़ी रहती थी और दूसरों लोगों को सुनती थी। आज मुझे मौका है अपनी विचारों को आपके सामने व्यक्त करने का और थोड़ी सी प्रेरणा आप लोगों में भरने के लिए, ताकि आप लोग जो बनना चाहते हैं, आप लोग जो अचीव करना चाहते हैं, उसको पाने की दिशा में आगे बढ़ सके। मैं भी यहीं से, मेरी सारी लगभग शैक्षणिक पढ़ाई यहीं से हुई है। फिर मैंने लगभग 1 साल तक दिल्ली में तैयारी की यूपीएससी की और कोरोना के साथ वापस घर आ गई। फिर यहीं से वापस उसके लिए तैयारी की घर से ही, और ये मेरा 5वां प्रयास था यूपीएससी में। तो मेरी जो जर्नी है वो सक्सेस और फेलियर दोनों से बंधी हुई है। मैंने 4 असफलताओं को झेला है, पर मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि मैं यह कर लूंगी। तो ये मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके दिशा में 3 चीजें फॉलो करें: डेडिकेशन, हार्ड वर्क और परसिवरेंस। मार्ग में कठिनाइयां तो हर किसी की आती हैं और असफलताएं भी, तो उन कठिनाइयों और उन असफलताओं को झेलने के लिए खुद को तैयार रखें। कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, कभी भी हार ना माने। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनसे लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए हमेशा तत्पर रहें। लास्ट में मैं शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। धन्यवाद। This day you have been assembled here to listen. Actually, an inspiring student of Garhwa district who has got a very big success in UPSC examination, that is Union Public Service Commission. It is one of the most difficult as well as biggest examination, competitive exams in India, that gives opportunity to the youngsters, the young people, educated people, to take part in the administrative system of India, of nation. So this is a direct opportunity to serve for your nation and to make some changes that is required. So at this occasion, actually, the entire BNP St. Mary School family, including the students and teachers, welcome you and welcome you, Ms. Chaya Kumari. We are proud really for your success, on your success, and we congratulate you because you are from Garhwa itself. And now this is not a myth, ये कोई झूठा नहीं होगा, और बच्चों में आपकी वजह से और ऐसे जो भी इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे सम्मानित किया है, कई हमारी बेटियां और कई लड़के भी जो है सो काफी अच्छे मुकाम को देश में हासिल किए कर रहे हैं। यह मुझे लगता है कि इन बच्चों की कुंठा को हटाने में सार्थक सिद्ध होगा और इसमें आपकी बहुत 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 भूमिका होगी कि ये बच्चे भी सोच सकते हैं
सपने देख सकते हैं। और इस सपने को दिखाने के लिए जो आपका रोल है, यू आर द रोल मॉडल फॉर दिस स्टूडेंट्स। एंड सबसे बड़ी बात है, मैं अभी बात कर रहा था कि छाया जो है, इन्होंने यहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है गढ़वा जिला में। तो ये कभी भी संसाधन जो है वो किसी सफलता के आड़े नहीं आ सकता बच्चों। ये आपने कई बार देखा है, बहुत बार देखा है, और आज भी इसी का एक और मिसाल आपके सामने पेश हुआ है। इन्होंने तैयारी किया, इन्होंने संघर्ष किया, और मैं सबसे बड़ी बात साधुवाद देता हूं इनके पिता श्री सुनील दुबे जी को, जिन्होंने की एक मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का भी एक बहुत जबरदस्त मिसाल पर ये पेश किया है। और इनकी बिटिया ने इन्हें जो गर्वान्वित होने का जो अवसर दिया, यह इनकी तपस्या का परिणाम है। तो इस तरीके से हमारे अभिभावक बच्चों के लिए अपने तपस्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को आड़े नहीं आने देते, और बच्चों को सब कुछ देने की कोशिश करते हैं उनको। इसलिए हमें चाहिए कि आज के जनरेशन में भी हम लोग अपने माता पिता की उस बलिदान का जो है सम्मान करें, और ज्यादा सपनों के पीछे भागना शुरू हो। गर्व है मुझे ऐसे बेटी पर जिसने न सिर्फ परिवार, न सिर्फ समाज, न सिर्फ गांव, जिला और कस्बे का नाम जो है उन्होंने गर्व से ऊंचा कराया। आज हम देख सकते हैं यूपीएससी परिणामों में भी कि बेटियां किसी से कम नहीं बल्कि सभी फील्ड में आगे हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि आपको देखकर लगता होगा कि ये तो बस बड़ी दीदी की तरह लग रही है। इन्होंने एग्जामिनेशन बीपीएससी क्वालिफाई किया और उसके बाद इनकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की गया में, और उसके बाद इन्होंने दूसरी सफलता हासिल की और अपने सफलता का परचम लहराया। बच्चों, मैं चाहूंगा कि ऐसे इंस्पिरेशन के लिए जो आज कल तक वहां से सुनने के बाद जो है सो आज यहाँ तक का जो सफर होता है, इसको तय करने के लिए मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों का और सभी अभिभावकों का आप पर आशीर्वाद है। आप पर सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो एक चीज की कि आप कितने अपने विल पावर को स्ट्रांग कर पाते हैं और कितना डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन डाल पाते हैं। तो दैट्स इट। आई थिंक जो आपने सुना है यह एक ऐसे शब्द थे जिनको कि जिससे आप काफी इंस्पिरेशन आपको मिलेंगी चीजों को। बाकी और चीजें होंगी। हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर
नेशनल एंथम के साथ समाप्त करेंगे। अभिभावक का संस्कार और गुरुओं का और उनके जो शहर से या कस्बों से निकल रहे हैं वहां से उसकी पहचान बनेगी तो आपके लिए सफर जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है आपकी दीदी के द्वारा जो हासिल किया गया है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि हम जो है सो उस शहर से हैं जहां से आईएएस आईपीएस हमारे यहाँ से निकली हुई है। छाया दी वहां ट्रांसफर हुई है, ये पोस्टेड है, नम्रता दी वहां पर हमारे यहाँ से है, और भी जो भी लोग होते हैं आप जैसे देखिए आईआईटी आपके यहाँ से स्टूडेंट गया कि भाई भैया वहां धनबाद में है, तो दैट मीन्स आपके लिए एक पहचान और आइडेंटिफिकेशन बन रही है कि अच्छा उसी शहर से है जिससे बच्चे कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय परिसर में जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, और इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि सफलता जो होती है हासिल करने के लिए जो हम हमेशा बोलते हैं यहाँ पर बच्चों को, वो अगर आप चाहते हो तो निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम, दैट एक्चुअली इफ यू आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग फॉर वन थिंग, ट्राइंग फॉर वन थिंग, तो एक बार सपना देखा तो तब तक नहीं रुकना है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अवेक, राइज एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल और अनलेस यू गॉट सक्सेस। तो सिर्फ सफलता यही है, सपने को देखो, उसके लिए निरंतर प्रयास करो और उसके बाद फिर जो है सो कठिन परिश्रम, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड लेबर। तो इसलिए बच्चों ये जो है सो बल है इस तरीके से कि यहाँ से ही बैठे खड़ी जो है सो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, आज भी एक सपना उनके मन में जरूर खुलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो है सो आप भी सम्मानित होने का अवसर दें, कि आप पर गर्वान्वित हो, पूरा जिला गर्वान्वित हो, जैसे गढ़वा की बेटी छाया कुमारी ने जो है सो हम लोगों को गर्वान्वित किया है, और साथ ही साथ आने वाले समय में आप इनसे भी सम्मानित हो कहीं अपनी अपनी जगहों पर, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। और इसी के साथ वंस अगेन आई वेलकम यू वेरी मच।